बहुत शोर दिखाई दे रहा सुनाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूं? साले का खोपड़ी तोड़। अभी गली में एक फंक्शन है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, करना पड़ेगा पर फिर भी कोशिश करूंगा। तो करना। मम्मी सब आंटी लोग निकल चुकी हैं, जिसको जाना है जाने दो। आपको कितना टाइम लगेगा? जरा देर लगेगी। मैं देखती हूँ गोरा की तबीयत कैसी है, अगर ठीक होगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मना कराना। गोरा अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। तो ये तुम्हारा समस्या है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मम्मी नहीं जाए? नहीं। क्या खाओगी? बैगन। ब्रेड सेक दे? ब्रेड दे देते हैं आपको। मेधांश मम्मी तैयार हो जाए तब तक तुम इसके साथ बैठो। असंभव। चीज कुछ बना दूंगी, है ना? लाडो लाडो होगी आज तो इसकी। देख तो कैसे शर्मा रहा। मैं पिद्दी का माथा चेक करता हूँ। दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा रे, हट जा। गरम हो रहा है बहुत माथा। क्या सर में दर्द हो रहा है? इसको मम्मी कल ठंड लगी है। मैं दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। पिद्दी थर्मल पहना है तुमने? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पहना ना, वेरी गुड। हाँ सो जाओ, आराम से सो जाओ, तंग नहीं। मस्त प्लान है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। बात तो सही है। मैं दरवाजा वगैरह बंद करने बाहर जा रहा हूँ, लाइट ऑफ वगैरह करूंगा। रुको जरा। नहीं बंद मत करो, मेरे साथ खेल लो, मन लग जाएगा। मम्मी आप छज्जे का दरवाजा बंद कर दो। नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा करो, मेरा टेडी बेयर ले आओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओके तो पिद्दी ने अपना टेडी बेयर मंगवाया है, मैं पिद्दी का टेडी बेयर ला रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिद्दी के टेडी बेयर का नाम है, क्या नाम है? लड्डू। मस्त नाम है रे। अब देखते हैं लड्डू कहाँ रखा है पिद्दी ने। दोस्तों ये देखिए लड्डू अलमारी के टॉप पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको फेंका था क्योंकि पिद्दी लड्डू के साथ खेलती थी तो हमारे साथ खेलती नहीं थी, तो मैं इस लड्डू को निकाल लेता हूँ बाहर। ये रहा पिद्दी का लड्डू, इसके साथ पिद्दी खेल लेती है। लो पिद्दी तुम्हारा लड्डू। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो आज से 1-2 साल पहले पिद्दी के पास खूब सारे सॉफ्ट टॉयज थे। आपको तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। मेरे पास भी खूब टॉयज थे, एवेंजर्स, और मेरे पास किचन सेट था। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। मेरे पास एवेंजर्स, पता नहीं बहुत सारे टॉयज थे हम लोगों के पास। तो क्या नाचो मैं? उस टाइम पर हमारी पढ़ाई की अलमारी में खिलौने ही भरी रहते थे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। ना ही कपड़े मिलते थे, ना ही पढ़ाई का बुक्स वगैरह भी नहीं मिलती थी, नोटबुक पेन वगैरह। ये झूठ बोल रहा है। पिद्दी को तो स्लाइम और क्ले से खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसके बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। आप लोगों के घर में भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्ले और स्लाइम बहुत पसंद होगा पिद्दी की तरह। एक लक्ष्य। जो मेरी एज के बच्चे हैं वो इस इमोशन से पूरी तरह रिलेट कर पा रहे होंगे। जो बीत गई सो बात गई। और मेरी एज के भी तो कर पा रहे होंगे। जो बीत गई सो बात गई। हाँ पिद्दी के एज के भी लोग ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो टॉयज जो हमने जिद कर करके रो रो कर, जो बीत गई सो बात गई। कभी मॉल में रोते थे तो कभी रोड साइड जो दुकानें होती हैं, रेहड़ी होती है, उनको देख के रोने लगते थे। जो बीत गई सो बात गई। और जिद करवाकर अपने पेरेंट्स से खरीदवा लेते थे। जो बीत गई सो बात गई। और दोस्तों फिर जब उन टॉयज से दूर होने को कहा जाए तो बड़ा आसान काम नहीं होता, बड़ा दुख होता है उनसे अलग होने में। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा। पिद्दी की वो डॉल्स, बॉयज ये बात समझ पा रहे होंगे कि एवेंजर्स से अलग होना कितना दुख की बात होती है ना। जो हो गया उसको लात मारो। मम्मी ने कहा कि उनको दूर कर दो, उनसे खेला मत करो, तो दुख तो होता ही है। अगर तू गुजरी बातों को सोच सोच करके अपना समय नष्ट करेगा तो आगे जन्म में भी तू सोचता ही रह जाएगा। भैया मैं भी बताऊंगी अपनी बात। बताओ। हाँ कि गर्ल्स भी रिलेट कर पाती होंगी कि उनकी जो स्वीटी ट्वीटी लड्डू वड्डू थे जो हमारे बेड पे सोया करते थे, मम्मी ने कहा बड़ी हुई आदत गंदी है, तो दुख तो होता ही है। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। दुख होता था आपको? तो ये बताओ कि जब आपके बेड पे, इतना छोटा सा बेड है, आप बड़ी हो रही हो, आपके लड्डू टड्डू स्वीटी ग्यूटी सोती रहेंगे तो आप कहाँ सोओगे? मम्मी पापा कहाँ सोएंगे? पूरा सपना मान करके छोड़ दो। और मम्मी याद है आपको, आप ऊपर वहाँ पर हमारे टॉयज रखवा दिया करती थी। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। रख दिया तो ठीक किया ना? नहीं ठीक करा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मम्मी मैं सारे दिन खेलता रहता था, मजे तो बहुत आते थे, पर टाइम वेस्ट हो जाता था पूरा का पूरा। तो अगर मैं टॉयज नहीं छोड़ता था तो दूसरी चीजें नहीं सीख पाता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। टॉयज जरूरी तो बहुत होते हैं बच्चों के लिए, पर एक एज तक। क्या बात है सर। उसके बाद पेरेंट्स को टॉयज बच्चों से ले लेने चाहिए।
क्या बात है सर। एक घंटा खेलने के लिए कहते हैं, पर वो खेलते खेलते कब 2 घंटे 2.5 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता। अब बात ये बात है। मम्मी तो लिटरली ये तक कहती नहीं कि ऊपर से छज्जे से गिरा के लैपटॉप फोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा घंटों घंटों तक लैपटॉप देखा तो। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। भैया आपको याद है एक बार कोरोना में जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, मम्मी ने ऐसे आपका लैपटॉप फेंक दिया था। हाँ, याद है। एक बार फोन भी फेंक दिया था। हाँ। वेरी डेंजरस। पूरा स्क्रैच आ गए थे। हाँ। वेरी अमेजिंग। और फिर जब मम्मी ने लैपटॉप फेंक दिया तो फिर आप मैम को मैसेज कर रही थी कि मैम लैपटॉप खराब हो गया, मेधांश को क्लास अटेंड नहीं करवा पाएंगे। उससे मेरा क्या फायदा। तो दोस्तों अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मैं आपको ये कहूंगा कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मुझे लाल वाला बटन है ना, उसमें फोन फेंक के मारो, फिर कंप्यूटर फेंक के मारो। मुझे नहीं पता, बस स्लिप हो जाना चाहिए। मैं भी डालूंगा, मुझे फेंक